ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर्स, गल्फ्स एंड चैनल्स। ठीक है, देखिए ये हमारे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है और इस ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा स्पेशली हम लोग जानते हैं कभी कभी जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया का जो कोस्टल लाइन देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कोस्ट लाइन आप देख रहे हैं ना, ये कोस्ट लाइन, तो ये मैरीटाइम बॉर्डर्स का मतलब यह होता है कि जो हमारे ये तटीय क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, तो इस तटीय क्षेत्र की सीमाओं को पढ़ेंगे। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि भारत का जो है टोटल ये तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, कोस्टल लाइन क्या बॉर्डर की कितनी लंबाई है? 7516 किलोमीटर होगा, और ऊपर लाइन साइड में अगर चले जाइएगा तो 1500 किलोमीटर मिलेगा। खैर, हम लोग इस वीडियो में सबसे ज़्यादा यही सीखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर्स, हम भारत का जो है मैरीटाइम बॉर्डर्स, गल्फ का मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाड़ी बोलते हैं ना, उसको सीखेंगे। देखिए एक खाड़ी का मीनिंग और होता है BAY, बे मीन्स भी खाड़ी होता है, उसको भी जानेंगे कि सर गल्फ मीन्स भी खाड़ी, बे मीन्स भी खाड़ी, तो दोनों में अंतर क्या है। साथ ही अक्सर बुक्स में हम लोग चैनल्स पढ़ते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कितने स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि चैनल है क्या, टीवी का चैनल है कि मोबाइल का चैनल है। ये आज ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए ये सारा चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसमें सीखते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा है मैंने, इसमें अगर समझिएगा, इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने कि द कोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर वेरी कट और क्रूक, द लाइन ज्वाइनिंग द जिग जैग कोस्ट इज कॉल्ड बेस लाइन। कहिएगा सर व्हाट इज बेस लाइन? बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन का मतलब होता है आधार रेखा। तो आधार रेखा आप किसे कहते हैं? अगर सपोज मान लीजिए जैसे आप ये भारत का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, तो भारत का आप जो आपको ये बॉर्डर दिख रही है ना, ये बॉर्डर, तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, तो इस बॉर्डर को आप चले जाइएगा तो आप सोचेंगे कि बॉर्डर जो है सीधा ऐसे है, ऐसे सीधा नहीं, सीधा नहीं है, सीधा नहीं, ये पूरा जिग जाएगा, ऐसे 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 बॉर्डर है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बॉर्डर है, तो ये अगर इस तरह से बॉर्डर, चूंकि आप भी समझ सकते हैं कि जो समुद्र है, तो ये समुद्र का जो लहर ऐसे होता है, लहर जो है, वेव्स जो होते हैं आते जाते रहते हैं। ठीक है, इससे मिट्टी की कटाव होती है, तो कटाव होती है ना, तो ये मिट्टी ऐसे कटाव हो जाती है, तो यही सब ऐसे बॉर्डर बन जाता है। तो ये जो ऐसे होता है ना, तो इसी को मैंने लिखा है कि आइलैंड्स, द कास्ट ऑफ द आइलैंड्स आर वेरी कट, ये सभी ऐसे कट रहते हैं या क्रूक, टेढ़ा मेढ़ा रहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द जिग जैग, अब जो लाइन होता है ना, ये ऐसे टेढ़ा बन जाता है, हम बनाएंगे भी ना अगर कोई लाइन तो टेढ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिग जैग कास्ट बनता है इज कॉल्ड बेस लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? आधार रेखा। तो जिग जैग बन जाता है, तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, तो हम लोगों ने सीधा अपना एक ऐसे लाइन मान रखा है, हम लोगों ने ऐसे लाइन एक मान रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं आधार रेखा। ये आधार रेखा है। ठीक है, ये मेरा आधार रेखा। अब उसके अंदर ऐसे खींचेंगे तो पूरा टेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए द वाटर बिटवीन द शोर एंड द बेस लाइन, मतलब ये जो तटीय क्षेत्र है और इसके बीच में जो पानी, ऐसे पानी इसके अंदर है, इसी पानी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर का मतलब आंतरिक जल। ठीक है, ये हमको आपको दिखाई देता है। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये जो हम लोग का ये जो बॉर्डर्स हैं, तो हमने बॉर्डर्स की केवल लंबाई चढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे एक वीडियो में आपको बताएंगे तटीय क्षेत्र। आप ये समझ गए कि ये जो सर आप देख रहे हैं ना, कि ये सब जिग जैग बन जाता है, ऐसे पूरा जिग जैग बन जाता है, लेकिन इसी जिग जैग के लिए हमने लोग जो एक आधार रेखा हम लोगों ने मार रखा है, यही हमारा बेस लाइन है। बेस लाइन के अंदर जो पानी है उसको हम लोग इंटरनल वाटर कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद आगे जानने की कोशिश करेंगे कि सर इसे बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन के बाद अब देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए अब ये जो बेस लाइन होता है, तो जो हर कंट्री होती है, आप वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, आप इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जितने भी कंट्री जो समुद्र के किनारे हैं, अर्थात समुद्र के किनारे जितने भी कंट्रीज हैं, तो सवाल ये बनता है कि सर समुद्र का जो है, मान लीजिए कोई भी कंट्री, जैसे हमारा इंडिया ही है, तो हमारी इंडिया ही है, तो ये जो समुद्र है, अरब सागर इस साइड में है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो सर बे ऑफ बंगाल है, तो हम लोग सुनते हैं कि भारत कोई भी देश हो तो देश में समुद्र का भी, तो समुद्र में भी तो कोई उसका अधिकार होता होगा, समुद्र का भी कुछ तो हिस्सा उसका होता होगा, आखिर उसका कितना दूर तक अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, समस्या बनी। इसी समस्या के लिए जो 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिन शक्तिशाली देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उन्हीं लोगों ने मिलकर जो है इसका निर्माण किया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ऑफ 1982 में जो है समुद्र के लिए कानून बनाया गया।
ये जो समुद्र के एक कानून बनाया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए उनकोलस। देखिए उनकोलस का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्र के कानून बनाए गए। कब बना? 1982 में। इनके बनाने के बाद हर एक देशों में ये निर्धारित किया गया कि किसी भी देश का समुद्र में कितना दूर तक अधिकार क्षेत्र रहेगा, कितना दूर तक अधिकार क्षेत्र रहेगा, ये सब कुछ किया गया। ठीक है, तो देखिए ये सब किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये बोला कि UNCLO देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इसी इनक्लूसिव के अनुसार भारत का भी मैरीटाइम बाउंड्री कितना है? 3 तरह का है। एक टेरिटोरियल होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, ये प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये आवांशित क्षेत्र होता है, और ये तो अन्य आर्थिक स्थिति वाली क्षेत्र होती है। ठीक है, ये 3 स्थितियां होती हैं। तो भारत का हम भी देखेंगे सर कि हमारे भारत का तब समुद्र का जल्दी बताइए कि समुद्र का टेरिटोरियल एरिया कितना है, भारत का कॉन्टिन्यूस जोन कितना है, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, ताकि हम भी जान जाएं कि हमारा कितना दूर तक है। ठीक है, तो हम भी बहुत जल्दी बताएंगे। चलिए देखिए, आइए अब देखिए यहाँ पर पहला हम जानेंगे टेरिटोरियल। ठीक है, टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल जोन में द टेरिटोरियल सी बाउंड्री अप टू 12 माइल। ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा हमारी बात को। ये जो भारत है, ये देखिए भारत, ये इंडिया का मान लीजिए पेनिनसुलर एरिया, मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है। 3 तरह से पानी से घिरा हुआ रहता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय। और जब चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे बोलते हैं आइलैंड, द्वीप्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पेनिनसुलर है, तो पेनिनसुलर से जो हमारा ये बेस लाइन है, तो उस बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स, देखिए 12 न्यूटिकल माइल्स। कहिएगा सर न्यूटिकल माइल्स, तो न्यूटिकल माइल्स का मतलब होता है कि 1 न्यूटिकल माइल बराबर 1.8 मील होता है। तो आप जोड़ लीजिए कि सर अगर 1 न्यूटिकल माइल बराबर 1.8 मील हो रहा है, तो 12 न्यूटिकल माइल्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के बेस लाइन से कितना दूरी तक हमारा टेरिटोरियल एरिया है। इसी टेरिटोरियल एरिया में भारत को कुछ अधिकार है कि इस इतना एरिया में भारत को पूर्ण अधिकार है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण अधिकार है। देखिए बेस लाइन, इंडिया हैज कंप्लीट राइट्स ओवर द टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्रीज। ठीक है, 12 न्यूटिकल माइल्स, 12 तक। इसके आगे हम फिर बढ़ेंगे, ये देखेंगे कि सर 24 न्यूटिकल माइल्स, फिर आगे इसके बढ़ेंगे समुद्र में तो 200 न्यूटिकल माइल्स, तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक इसको पूर्ण अधिकार है। और समुद्र में जब 24 न्यूटिकल माइल्स पहुंचिएगा, 24 न्यूटिकल माइल्स, तो इसको 3 तरह का अधिकार है, ये 3 तरह का। फिर 200 पर पहुंचेगा तो भी इसको 3 तरह का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से प्राप्त है, आइए आपको दिखाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि भारत का टेरिटोरियल मैरीटाइम बॉर्डर कहां तक है? 12 न्यूटिकल माइल्स तक। दूसरा देखिए, आइए सेकेंड में अगर आप देख सकते हैं तो कंटिन्यूअस जोन, ये क्या है? अवांछित जो जोन कहा जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे? देयर इज एन इंटीग्रेबल जोन बाउंड्री अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स। मतलब ये जो भारत का बेस लाइन देख रहे हैं ना, तो आप 24 तक आ जाइए। ठीक है, 24 न्यूटिकल माइल्स जो भी इंडिया है, तो इसको 24 डिग्री तक माइल तक आइए। ठीक है, ये 24 न्यूटिकल माइल्स तक आइए। तो अब देखिए हम लोग क्या बात किए थे कि 12 तक क्या था? टेरिटोरियल एरिया था, जो भारत को पूरा समुद्र में जो है ना, तो समुद्र का, अब हम लोग का भारत कैसे समुद्र एरिया है, तो समुद्र एरिया से मात्र 12 न्यूटिकल माइल्स तक भारत को पूरा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। लेकिन जब 24 न्यूटिकल माइल बढ़ेंगे तो 24 न्यूटिकल एरिया को हम कंटिन्यूअस जोन कहते हैं। इसमें अगर चले जाइएगा तो भारत को 3 तरह का अधिकार है। मतलब समुद्र में भारत 24 न्यूटिकल माइल तक 3 काम करता है। पहला, राइट टू रिकवर कस्टम्स ड्यूटी। राइट टू रिकवर कस्टम्स ड्यूटी इसका मतलब कि अगर भारत के जो है 24 न्यूटिकल माइल्स के दूरी पर, इतने दूर में अगर कोई भी जहाज, कोई भी शिप्स आती है ना, तो इसको पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी लेता है, पूरा टैक्स ले लेगा, ये लगान लेगा। वहाँ से आप समझिए, होता है ना कि आपको टैक्स पे करिएगा तब आगे जाइएगा। तो 24 न्यूटिकल माइल्स तक इसको अधिकार है। दूसरा, 24 न्यूटिकल माइल्स तक इस भारत सरकार को अधिकार है राइट टू सैनिटेशन, स्वच्छता, सफाई।
24 न्यूटिकल तो माइल्स तक इसी को सफाई करना है, भारत को ही। फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर का मतलब कोई भी वित्तीय कारोबार खोलना है, वित्तीय कारोबार रोजगार समझिए, ठीक है, वित्तीय रोजगार। वित्तीय रोजगार का मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट चलाना हो, चाहे मान लीजिए समुद्र में ही जहाज दौड़ाना हो, तो ये सारी चीज़ें वित्तीय कार्य भारत को 24 न्यूटिकल माइल्स तक ही काम करेंगे। समझ में आया? एक हम लोग क्या बात कही है कि हमारा 12 न्यूटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल है और 24 न्यूटिकल माइल्स तक कंट्रीजियस है। आइए इसके बाद तीसरा हम अपना एरिया देखते हैं। तीसरे एरिया पर अगर चलेंगे हम लोग तो तीसरा में मिलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है। ये आर्थिक, अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ये 200 न्यूटिकल माइल्स तक है। इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाता है। देखिए, इंडिया हैज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन जो आप ये भारत का देख रहे हैं, बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक, कितना तक? 200 न्यूटिकल माइल्स तक, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन। ये भारत सरकार को 3 तरह का अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में समुद्र में हमारा कितना अधिकार क्षेत्र है, तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक हमारा अलग एरिया है, 24 न्यूटिकल माइल्स तक अलग एरिया है और 200 न्यूटिकल माइल्स तक अलग एरिया है। इतने दूर तक हम लोग को अधिकार प्राप्त है। बाकी 200 न्यूटिकल माइल्स से आगे जाइएगा तो वह इंटरनेशनल बन जाता है, किसी देश का वो नहीं रहता, वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बन जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, 12 न्यूटिकल माइल्स तक भारत सरकार को 3 तरह का, इस देश को 3 तरह का अधिकार प्राप्त है। पहला, इंडिया चाह जाए तो ये 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर समुद्र में कोई भी आइलैंड्स बना सकता है, कोई भी सिटी बना सकता है, अपना आइलैंड्स बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, राइट टू कंडक्ट साइंटिफिक टेस्ट। इसी 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर भारत सरकार को ये या भारत को अधिकार प्राप्त होता है कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट करना, वैज्ञानिक जांच, मान लीजिए समुद्र में एटम बम का परीक्षण करना है, समुद्र में मिसाइल या कोई बम छोड़ना है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। तीसरा, फुल राइट टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्स है, मान लीजिए पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया, तो कच्चा तेल निकाल सकता है ये, ठीक है। 200 न्यूटिकल माइल्स तक अधिकार है। तो आपने क्या इसमें देखा कि सर हम भारत का देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, बढ़िया से समझिएगा, आप पूरी तरह से समझिएगा। हम लोग क्या समझे कि सर भारत का जो मेरी टाइम बॉर्डर लाइन्स है, तो इस मेरी टाइम बॉर्डर लाइन्स मतलब हमारे जो तटीय क्षेत्र है, तो वो तटीय क्षेत्र की जो हमारी समुद्र में क्षेत्र है, हमारा अधिकार क्षेत्र, तो हमारे समुद्र अधिकार क्षेत्र जो है इसको 3 एरिया में बांटा गया है। पहला टेरिटोरियल, दूसरा कंटिन्यूअस और तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल एरिया 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है, जिसमें हम लोग को पूरा अधिकार है कि हम उसमें तैरें या चाहे कुछ भी करें। 24 न्यूटिकल माइल्स तक चले जाइए, अलग है। अब 200 न्यूटिकल माइल्स तक अलग है। अब तीनों देखिएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि 24 न्यूटिकल माइल्स तक सर आपको आ रहा है कि कुछ भी नेचुरल रिसोर्स यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज करते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, ये देखिए, देख लीजिए इसमें, ये हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग को नहीं पता है, चूंकि ऐसा नहीं पता है ना कि चूंकि हम लोग देखते नहीं है, कभी गौर ही नहीं करते हैं। हाँ ना, हम लोग को इससे कोई बता पाता है। देखिए इसमें क्या है, आप देखिए ये 200 न्यूटिकल माइल्स के चल जाइएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर मुंबई हाई आता है। मुंबई हाई देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुंबई हाई इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड इज लोकेटेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हमने कहा कि हमारा भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, देखिए हमने कहा ना कि 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर आते हैं हम लोग। तो ये जब समुद्र का एरिया पार करिएगा ना, तो ये जो 200 है, तो इसी 200 के अंदर, ठीक है, इसी 200 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये मुंबई हाईवे है, यही मुंबई हाई है। यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये मुंबई हाई है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुंबई हाई है, यही मुंबई हाई है। इसी मुंबई हाई का अगर चले जाइए, तो इसी मुंबई हाई इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन अर्थात 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर आता है, ठीक है। इसी 200 माइल्स आता है। और देखिए अब सोचिए हम क्या बताए थे आपको,
अभी हमने बताया कि एक हमारा जो है जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है 200 नॉटिकल माइल्स, और 200 नॉटिकल माइल्स में हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई हाई है, आप देख लीजिए भारत के अरबियन सागर में 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर आता है। हम लोग आराम से कच्चा तेल निकालते हैं, गैस भी निकालते हैं। भारत का ही खुद जो है 60% देख लीजिए 60% ऑयल जो है इट प्रोड्यूसेड 65% ऑफ द कंट्री ऑयल। 65% तेल यही देता है, बाकी सभी तेल हम जो है दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। ठीक है, अब आ गया जी, हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे देखिएगा, इसमें हम लोग को क्या देखना। अब अगला हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो जैसा हम लोग से बात हुआ था कि सर हम लोग बॉर्डर सीखेंगे, अब बॉर्डर के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, गल्फ सीखेंगे या खाड़ी सीखेंगे, यही ना। अब कहिएगा सर गल्फ और खाड़ी में क्या अंतर है, मैं आपको पहले कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए गल्फ और खाड़ी, गल्फ और खाड़ी, बे माने भी खाड़ी होता है, गल्फ माने भी खाड़ी होता है। बात है कि अंतर क्या है, तो बे जो होता है ना, तो बड़ा जब खाड़ी होगा ना तब कहिएगा सर खाड़ी क्या होता है। देखिए द सी एरिया सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड, देखिए गल्फ, मतलब या बे ऑफ बंगाल एग्जाम्पल पर लीजिए। क्या कहा जाए है कि द सी एरिया सराउंडेड बाय लैंड, मतलब सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, मतलब 3 तरफ से वो क्या हो, जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको हम क्या बोलते हैं, खाड़ी, उसे हम खाड़ी बोलते हैं। बड़ा एरिया रहेगा तो बे पढ़ा जाता है, और छोटा खाड़ी है तो गल्फ पढ़ा जाता है। गल्फ जैसे अब गुजरात का ले लिए तो गुजरात में हम क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी, नीचे श्रीलंका क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मन्नार बोलते हैं। क्यों, छोटी खाड़ी है ना। अब बंगाल का बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, क्यों, क्योंकि देखिए ना तीनों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ये बड़ा एरिया बन जाता है, इसलिए उसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। 3 तरफ जमीन से घिरा हुआ, ठीक है, उसे खाड़ी कहते हैं। अब समझिए बे और बंगाल ये बता दिए। अब देखिए दिया हुआ है, अब देखिए नैरो गुलीज आर कॉल्ड गल्फ। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अभी इसमें ऑन द 3 साइड्स इज कॉल्ड गल्फ सच एज द बे ऑफ बंगाल। चलिए बता दिए, नैरो गुलीज आर कॉल्ड, नैरो गुली का मतलब जो मैंने छोटा खाड़ी कहा था। चलिए आगे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ का मतलब जैसे देखिए ये आप इसमें मैप पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो आप गुजरात देख रहे हैं ना, गुजरात, आप ये गुजरात देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये गुजरात है। अब ये दिया कच्छ, ये जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पर, देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो देखिए ये सब ये जो एरिया देखते हैं ना, तो गुजरात में जब ऐसे बनेगा ना ये, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये, इसी को हम लोग कच्छ कहते हैं, यही हमारा कच्छ है। ठीक है, और नीचे जो एरिया बनता है, ये नीचे वाला एरिया यहाँ हाई जो एरिया बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए खंभात की खाड़ी, इसे क्या बोलेंगे, खंभात। और जो भारत और श्रीलंका के बीच में, ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ जो बनता है, यहाँ पर जो देख रहा है ना कि भारत है और श्रीलंका है, तो आप भी यहाँ पर भी तो देख सकते हैं कि इधर पानी, इधर मिट्टी, इधर मिट्टी, इधर मिट्टी, तो सर ये भी तो खाड़ी है ना बन रहा है, तो इसको हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। पढ़ लीजिए, इट इज नियर द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ जिला के नजदीक है कौन, कच्छ की खाड़ी। इट इज मला के मर्सी एरिया, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कंट्रोल ओवर द मर्सी एरिया ऑफ सर क्रीक। अब देखिए मैं ये बता रहा हूं, जो ये गुजरात का एरिया देख रहे हैं, गुजरात का एरिया, इसी गुजरात के एरिया के, इसी गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर यहीं पर सर क्रीक नाम का एक जगह है। इसी सर क्रीक नाम की जगह को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में हमेशा विवाद बनी रहती है। आपको तो केवल लगता है जम्मू कश्मीर, इधर भी विवाद है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद अब ये समझ गए। दूसरा हमने कहा खंभात की खाड़ी, ये कहाँ है, तो मैंने कहा ना कि जो गुजरात के एरिया देख रहे हैं ना, ये देखिए लोकेटेड इन द साउथ ऑफ गुजरात एट द माउथ ऑफ द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स, मतलब यहाँ जो नर्मदा, पहले नर्मदा है, ठीक है, नीचे उसके नर्मदा के ठीक दक्षिण में आप चले जाइए तब ताप्ती है, तो नर्मदा ताप्ती का जो मुहाना है ना, इसी मुहाना पर अगर चले जाइए आपको मिलेगा खंभात की खाड़ी, आपको वहीं पर मिलेगी खंभात की खाड़ी। ठीक है, अगला मन्नार की खाड़ी चले जाइए, इट इज द लैंड ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए भारत और, देखिए यहाँ भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच में आप जो ये छोटा सा देखते हैं खाड़ी, इसी खाड़ी को देखिए, ये सब ये इतना दूर तक है, मैं बिंदी जहाँ मैं कर रहा हूँ ना ड्रॉप, ये सब का सब जो है मन्नार की खाड़ी है, इसे हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और जो इतना बड़ा ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी।
समझ गया मेरी बात? आगे चलते हैं, चलिए देखिए, हमें उम्मीद है खाड़ी का बात हुआ था, खाड़ी भी मैंने समझा दिया। अब आगे देखिएगा, खाड़ी के बाद चैनल्स का बात करेंगे अब, ठीक है, चैनल। अब ये सवाल होता है कि सर व्हाट इज चैनल, चैनल क्या है, ये भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। सर चैनल क्या होता है, आज ये भी क्लियर कर लेंगे हम लोग, लास्ट है ये, इसके बाद और बनाएंगे, लेकिन लास्ट और भी दूसरे वीडियो में देखेंगे हम लोग। देखिए चैनल क्या होता है, ये टीवी का चैनल नहीं है और न मोबाइल का चैनल है, न ये रिमोट का चैनल है कि आप टर्न टिप दिए टीवी सीरीज आ गया। इस समय पंचायत 3 बड़ा छाया हुआ है, देख रहा है ना विनोद, तो विनोद देख ही रहे हो, पंचायत को मिलती है, हम तो हंस नहीं पा रहे हैं, थके हुए हैं, ठीक है। पहले देखिए चैनल क्या होता है, चैनल का अगर बात चलेगा, द नैरो सी एरिया बिटवीन 2 आइलैंड्स इज कॉल्ड चैनल। क्या लिखा हमने, नैरो सी एरिया। नैरो सी एरिया का मतलब, अब जैसे भारत और श्रीलंका, देखिए अगर भारत और श्रीलंका का अगर बात करिएगा, तो अगर ये भारत है और ये श्रीलंका है, आप ही बताइए, तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको लगता है कि नैरो सी एरिया है। नैरो का मतलब क्या होता है, समुद्र वहाँ छिछलापन हो, समुद्र बड़ी गहरा है, लेकिन वहाँ पर चले जाइएगा ना तो आपको बहुत कम, मतलब कि 5 फीट 6 फीट पानी हो, आदमी चाहे तो ऐसे पैदल चला जाए, ठीक है। तो नैरो सी एरिया जो होती है, उसी नैरो सी एरिया को हम क्या कहते हैं, देखिए नैरो सी एरिया 2 आइलैंड्स के बीच में हो, उसे हम क्या कहते हैं, चैनल। अंडमान निकोबार एरिया आप चले जाइए, तो इस अंडमान निकोबार आइलैंड पर चले जाइए, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो कई गो आइलैंड है ना, तो बहुत सारे आइलैंड है, तो इसी आइलैंड के बीच में एक आइलैंड दूसरे आइलैंड, तो आइलैंड के बीच में नहीं थोड़ा सा खाली जगह रहता है, फिर पानी उसी में आसपास आते जाता रहता है, उसी को हम चैनल बोलते हैं। और कहिएगा सर इस चैनल का नाम किसे रखा गया, देखिए चैनल्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ देयर लैटिट्यूड्स, मतलब जितना अक्षांशीय रेखा पर वो स्थिर है, जितना अक्षांशीय रेखा पर वो स्थिर है, उसी को हम लोग चैनल बोलते हैं और परेशान रहते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल हम बोलते हैं, तो द 8 डिग्री चैनल इज लोकेटेड बिटवीन मिनिकॉय आइलैंड्स एंड मालदीव। देखिए ये लक्षद्वीप है, इसे हमारा इंडिया मैप में देखिएगा, इंडिया यहाँ पर लक्षद्वीप है, इसी लक्षद्वीप का अगर चले जाएगा तो यहाँ मिनिकॉय आइलैंड है, तो मिनिकॉय आइलैंड्स और यहाँ पर मालदीव है, तो इसी मिनिकॉय और मालदीव आइलैंड्स के बीच में जो नैरो समुद्र है, नैरो का मतलब दोनों आइलैंड है, ये भी आइलैंड्स ये भी आइलैंड्स, और इसी दोनों के बीच में जो नैरो समुद्र तटीय समुद्र है, थोड़ा छिछलापन पानी जैसा है, उसी को हम चैनल बोलते हैं। तो बात यह है कि सर कितना डिग्री, तो जितना अक्षांशीय विस्तार है इसका, ये ग्लोब आप पढ़िएंगे ना, ऐसे ऐसे ग्लोब पढ़ेंगे, तो देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर हुआ, जब 0 डिग्री इक्वेटर से जब इसे नॉर्थ में ऊपर जब बढ़ते हैं ना, ये से नॉर्थ में ऊपर बढ़ रहा है, तो ये लाइन छोटा होते चला जाएगा, इस सुई को, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जब साउथ में नीचे आते हैं, ये भी हो जाता है, ये साउथ लैटिट्यूड हो गया। उत्तर में इसको अक्षांशीय रेखा, हिंदी में इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अगर अब इसे 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 जब बढ़ेंगे ना, तो यही 8 डिग्री जो है, यही 8 डिग्री है, देखिए यही 8 डिग्री, इसी 8 डिग्री चैनल को अगर चले जाइए, क्या मिनिकॉय आइलैंड्स और मालदीव स्थित है, ठीक है, इसी को 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल, द 9 डिग्री लैटिट्यूड लाइन लाइज बिटवीन मिनिकॉय आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ये तो वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए 8 से 9, तो ये मिनिकॉय, ये हम बोला नीचे वाला मिनिकॉय, और ऊपर का क्या बात हुआ था, लक्षद्वीप ये लक्षद्वीप आइलैंड, तो दोनों के बीच में ये 9वां जो लैटिट्यूड्स है, वही उसी को हम लोग बोले 9 डिग्री चैनल जो है, ऐसे बोला जाता है कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। कपार खुजाने लगते हैं कि 9 डिग्री चैनल ही क्या होता है जी, ओहो सिंपल सी बात है, चैनल का मतलब लैटिट्यूड, वो उतना लैटिट्यूड वो लाइन उसको अलग कर देती है, उसी को बोलते हैं चैनल, के चैनल इतना अलग कर रही है। चलिए आगे देखिए, 10 डिग्री चैनल, द 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार आइलैंड्स। चलिए आइए देखिए, ये जब आप देखिएगा, ये जो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, या इसी पर समझा दे, देखिए मान लीजिए ठीक है, ये हमारा आइलैंड्स है अंडमान निकोबार, तो ये अंडमान है और नीचवा है निकोबार है, और निकोबार के ऊपर है जो बिंदु देख रहे हैं, इसी को कार निकोबार कहा जाता है, यही कार निकोबार है।
और इसी कार निकोबार से ये बीचों बीच कौन डिग्री 10 डिग्री चैनल एजिंग से गुजरती है। जैसे यहाँ लाइन गिना है ना, ये लाइन, तो इस समझिए ये 10वां लाइन ऐसे गुजरती है, तो इसको हम कहते हैं कि अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरती है। अब हम कपार खुजाएंगे कि 10 डिग्री चैनल, अरे यार अक्षांश लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड है ना यही लैटिट्यूड जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कि 10 डिग्री चैनल उन दोनों को अलग करती है। ठीक है, यही होता है। इसके बाद दिया अगला कोको चैनल, इट इज लोकेटेड बिटवीन कोको आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स ऑफ म्यांमार। ओ आपको लग रहा होगा बड़ा कठिन हो गया, पीछे वाला वीडियो देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। यह अंडमान निकोबार है, इसी के नॉर्थ में यहीं पर कोको आइलैंड है। यह कोको आइलैंड ये कोको आइलैंड म्यांमार के कंट्रोल में है, और म्यांमार ने इसे जो है चाइना को दे रखा है। और चाइना ने कहा कि हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाएंगे। अब पूरी तरह से आर्मी कैंप बना रहा है, जो पूरी तरह से निशाना साध रहा है भारत को। ठीक है, तो यह कोको आइलैंड को चले जाइएगा तो यह कोको आइलैंड अंडमान निकोबार के नॉर्थ मतलब ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इतना दूर तक मैंने आपको बता दिया, आप इसको एक बार रिकैप भी कर सकते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि और भी बेहतर बना के आपको समझा सकें। ठीक है।